नमस्कार दोस्तों, मैं परमजोत सिंह। आज तारीख है 1 अप्रैल 2015 और आज मैं बात करना चाहूँगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से मैंने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना छोड़ दिया है। और बहुत से लोग भी ऐसे हैं जो छोड़ चुके हैं पार्टी को। उसका कारण है जो कुछ हुआ पिछले 1 महीने में, जब से ये आप पार्टी दिल्ली में वापस पावर में आई है 67 MLA के साथ। मेरा पहला सवाल है केजरीवाल जी से कि एक स्टिंग आया है जिसको आप ही के पूर्व विधायक, उनका नाम है गोयल जी हैं कुछ, उनके साथ आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसमें आप दोनों लोग बात कर रहे हो। और समय है इस बात का, ऑडियो इस स्टिंग का, लोकसभा चुनाव के बाद का, कि आपने और आपने मनीष सिसोदिया जी का भी शायद नाम लिया उसमें, कि आप लोगों ने ट्राई किया, जितना भी आपका थिंक टैंक था आम आदमी पार्टी का, कि कांग्रेस के साथ मिलकर फिर दिल्ली में सरकार बनाई जाए। लोकसभा चुनाव के हारने की बात है, बाद में की बात है ये। अभी 2013 में चुनाव हुए, आपकी 28 सीटें आई थी उसमें, सभी को मालूम है। फिर कांग्रेस के साथ मिलकर आपने सरकार बनाई वहाँ दिल्ली में, 49 दिन तक वो सरकार चली। और जब आपने सपोर्ट एक्सेप्ट किया कांग्रेस का, उनके 8 MLA का, तो ऑपोजिशन वालों ने बहुत हल्ला गुल्ला मचाया था तब, कि आपने कसम खाई है दोनों बच्चों के सर पे हाथ रख के कि मैं कुछ भी हो जाए ना सपोर्ट लूंगा ना सपोर्ट दूंगा अगर ऐसी स्थिति बनती है सरकार बनाने के लिए। तब हम आपको डिफेंड कर रहे थे, बहुत से लोग कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, कि ये सपोर्ट आपने ली नहीं है, आपको मजबूर किया गया है सपोर्ट लेने के लिए। क्योंकि आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था कि आप लोगों ने इतने बड़े बड़े प्रॉमिस कर दिए हैं दिल्ली में कि आप वो पूरे नहीं कर सकते, इसीलिए आप सपोर्ट नहीं ले रहे हो। उसको मैं जेन्युइन वैलिड मानता हूँ कि वो सपोर्ट आपको लेनी चाहिए थी। अब उसके बाद आपने सपोर्ट ली, 49 दिन सरकार चलाई। 14 फरवरी को मैं उस दिन आपके दिल्ली ऑफिस में, कनॉट प्लेस ऑफिस में, उसके बाहर खड़ा हुआ था वहाँ, जब आप वहाँ उन्होंने बड़ा सा स्क्रीन लगा के प्रोजेक्टर, और सभी लोग हम उसको देख रहे थे 14 फरवरी 2014 को दिल्ली में। तो हम भी वहाँ खुश थे कि हाँ ठीक है, आपने किसी मुद्दे पे आके इस सरकार को छोड़ा है, कि वो रियली में आपको जन लोकपाल बिल पास करने नहीं दे रहे हैं। फिर उसके बाद सभी को मालूम है, आप लोग लोकसभा चुनाव में उतरे, 430 सीटों के आसपास आपने चुनाव लड़ा, और आप बुरी तरह से पार्टी पिट गई उसमें, पंजाब को छोड़ के, जिसमें 4 MP बने। और फिर उसके बाद इस जो स्टिंग है, जो ऑडियो स्टिंग है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके जरिए ये अभी पता चल रहा है कि आप लोग सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे फिर बिहाइंड द कर्टन। वो मेरी समझ से बाहर है। उन्हीं MLAs को, वो कांग्रेस के ही MLA थे, अभी 8 में से 6 आप बोल रहे हो। तो ये कैसा आपने सोच लिया दोबारा फिर, कि पहले आप उनको छोड़ दिया, वजह आप मैंने पहले बता चुका हूँ जो आपने बताई, और फिर आप उन्हीं के साथ ट्राई कर रहे हो गवर्नमेंट बनाने की। और मेरे को याद आ रहा है कि अन्ना जी की वो बात, के जो पॉलिटिक्स है ये एक गंदी खेल है, इससे डर्टी पॉलिटिक्स, इससे दूर रहिए, शायद वो ठीक ही कह रहे थे। और आप भी लगभग 1 साल के अंदर अंदर ही जो कीचड़ भरी, जिसको इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स में, उसमें आप समा गए हो और उसका एक पार्टी बन गए हो, इसका एक हिस्सा बन गए हो गंदी पॉलिटिक्स का। और मेरा आपसे विनती है कि आप, बजाय कि आप सवाल उठाएं जोगिंदर यादव जी और उनके जो 3 4 और साथी थे, कि उन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया। ठीक है, आपने सवाल उठाया, हमने माना, आपने भी, इन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया, पार्टी को हराने के लिए कोशिश की, मगर उसका आप लोग कोई भी सबूत नहीं दे पाए अभी तक, कोई सॉलिड प्रूफ। किसी ने किसी से कहा, उसने किसी और से कहा, फिर आपको पता चला और आपने आपने ये बना दिया सबके सामने कि ये हुआ। और आपके जो एक स्टिंग और आया है, उमेश जी हैं जो शायद बिहार से, उस वो स्टिंग, उसकी भी बाद में बात करूंगा। अब ये जो वाला स्टिंग है ना, जिसमें आपने थूक के चाटने की कोशिश की है, 14 फरवरी को आपने थूका, और जून जुलाई में फिर उसको चाटने की कोशिश कर रहे हो, सभी के सामने वो ऑडियो क्लिप है। अब मेरे को उम्मीद है कि आप इसके ऊपर आके, प्रेस में आके कोई ना कोई बयान जरूर देंगे, और ये भी देंगे सबूत के जोगिंदर यादव जी, प्रशांत भूषण और जो उनके और साथी हैं, एडमिरल लोकपाल, उनको क्यों निकाल दिया गया है पार्टी से बाहर। उनके खिलाफ कोई सबूत है आपके पास? क्योंकि आप तो स्टिंग के मास्टर माने जाते हो। शरेआम आप कहते हो कि अगर कोई भी रिश्वत मांगता है, जो गलत काम कर रहा है, आपको परेशान तंग कर रहा है, आपका काम नहीं कर रहा, तो उसको उसको कैमरे में रिकॉर्ड करो और हमको भेजो, हम देखेंगे उनको। अब आपके खिलाफ आ गया, आप अपने आप को भी तो थोड़ा देखिए ना आईने में। और मैं अपनी थोड़ी इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैंने यहाँ कनाडा में, मैं सिटीजन हूँ, और मैं यहाँ छोड़ के आया था 8 फरवरी को पिछले साल, कि आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये आदमी हिंदुस्तान को आगे ले जाएगा, और आपके साथ साथ हमारे पंजाब का भी थोड़ा बहुत भला हो जाएगा।
आप तो दूसरी पार्टियां जो कांग्रेस एंड जो अकाली हैं, उनको तो कितने दशक लग गए चेंज होते हुए, आपने तो 2-3 साल भी नहीं निकाले। और मुझे उम्मीद, और जो लोग अभी डॉक्टर गांधी का जिन्होंने वो पुतले फूके हैं चंडीगढ़ आ गया, पटियाला में, कि उन्होंने आप लोगों का साथ नहीं दिया, योगेंद्र यादव जी का साथ दिया उन्होंने, तो उन लोगों को भी मैं पूछता हूँ कि आप केजरीवाल जी से ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि ये जो ऑडियो आया है टेप, ये जेन्युइन है? वैसे तो आपके लोग 2-3 मान चुके हैं, आपके जो साथी हैं केजरीवाल जी, डिबेट्स में अलग अलग टीवी पे, कि ये टेप जेन्युइन ही है। और इसको वो बता रहे हैं, क्या उनका नाम है, शीश खतान, कि ये पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट है। और दूसरे करें तो इसको हॉर्स ट्रेडिंग आप बोलेंगे, और अगर केजरीवाल जी करते हैं तो इसको पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट कहा जाएगा। इसका मतलब हुआ कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी। ऐसी बात नहीं चलेगी केजरीवाल जी, आप लोगों ने धोखा दिया है और इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।